Hello everyone, welcome once back on my YouTube channel. So we have started BSc 5th सेम ग्रुप्स एंड रिंग्स और उसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। लास्ट लेक्चर में हमने करी थी 4 थ्योरम्स। फर्स्ट मेरे पास थी कि अगर ए बिलोंग करता है जी से और जहाँ पर जी है फाइनाइट और ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा फाइनाइट और जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो हमेशा होगा लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। सेकेंड हमने करी थी कि अगर ए बिलोंग करता है जी से तो जो ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के, यानी कि जो उसका ऑर्डर है एलिमेंट का वो खुद के इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होगा। थर्ड हमारे पास थी कि अगर ए बिलोंग करता है जी से और उसका ऑर्डर है एन, तब ए की पावर एम होगा बराबर ई के अगर एन जो है वो डिवाइजर हो एम का। थर्ड ये थी। फोर्थ मेरे पास थी कि अगर ए बिलोंग करता है जी से और एक्स बिलोंग करता है जी से, सो इन दैट केस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के। तो ये 4 थ्योरम करी थी और इन्हीं के ऊपर बेस आज हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 7। तो वो क्या है मेरे पास, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई की एंड ए कोमा बी भी जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे प्रूव करना है कि जो ऑर्डर है ए बी का वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी ए के। तो कैसे करना है इसको, लेट अस सी। जैसे एज ए बी मेरे पास बिलोंग करते हैं जी से, सो इन दैट केस जो ए बी है वो भी बिलोंग करेगा जी से। क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जी ग्रुप है दैट इज़ वाई यहाँ पर क्लोजर चलेगी। तो ए बी करता है बिलोंग जी से और हमें पता है आल्सो ए बी एंड एक्स इनवर्स ए बी एक्स आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ। जो फोर्थ थ्योरम थी मेरे पास वो थी अगर ए बिलोंग करता है जी से और एक्स बिलोंग करता है जी से तो ऑर्डर ऑफ ए होगा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। हमने अब क्या किया है, ए बी तो है जी का एलिमेंट, तो हमने ए की जगह अब ले लिया ए बी कि ए बी जो है और एक्स इनवर्स ए बी एक्स, यानी कि जहाँ पर ए था उसकी जगह आ गया ए बी। तो ए बी और एक्स इनवर्स ए बी एक्स भी क्या है, एलिमेंट है किसके, जी के। तो देयरफॉर बाय थ्योरम हमारे पास क्या था कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए बी एक्स के। अगर मैं यहाँ पर एक्स को कर दूँ डिफाइन, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू को कर दिया फिक्स, तो यहाँ से क्या बनेगा ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी इंटू ए, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना होता है ई इंटू बी ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ई को आप करेंगे मल्टीप्लाई किन दो एलिमेंट से, तो क्या देगा मुझे सेम एलिमेंट। सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए, सो दैट इज योर आंसर। तो हमने इसको कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ फोर्थ थ्योरम। सो विद एग्जांपल 7 वी हैव ऑलमोस्ट डन आवर एक्सरसाइज 1.2। बाकी जो एग्जांपल रहते हैं यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.3। तो उसका बेसिक में पहला टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। कॉम्प्लेक्स क्या है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। अगर जी जो ग्रुप है उसका मैं कोई एक सबसेट ढूंढ लूँ जिसके अंदर जितने एलिमेंट जी में है उससे कम एलिमेंट आए और वो सारा सेट जो है वो जी से बिलोंग करें, तो इन दैट केस उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। सो नाउ वी हैव सब ग्रुप। तो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ग्रुप जी का, उसको हम कहेंगे सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ अगर वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। पहली कि जो एच हो वो मस्ट भी एक सबसेट हो जी का, और सेकंड क्या है, एच मेरे पास ग्रुप फॉर्म करें विद सेम कंपोजिशन एज इन जी। इसका बहुत यहाँ पर मेन मीनिंग है, एच जो है वो फॉर्म करेगा ग्रुप विद सेम कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि अगर जी मेरे पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो एच भी जो है यानी कि एच क्या है, इसका सबसेट है, तो एच भी मेरे पास ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू सेम कंपोजिशन। यानी कि अगर जो यहाँ पर ऑपरेशन है जी में सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी लगना चाहिए और उसी के रिस्पेक्ट में उसको ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है, फर्स्ट है एच जो है वो होना चाहिए सब ग्रुप जी का। सेकंड क्या है, जो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन लगा था जी में सेम लगना चाहिए एच में और उसके रिस्पेक्ट में एच को होना पड़ेगा ग्रुप। तो ये दो कंडीशन है अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना है किसी सेट को। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। जी मैंने मान लिया है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो एक ग्रुप है
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। तो H जो कि क्या है, सेट है 1 - 1, ये एक सब ग्रुप है G का। क्यों? देखिए फर्स्ट कंडीशन दी दैट इट मस्ट बी अ सबसेट, तो सबसेट है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं 1 - 1 जो कि G से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन थी H मस्ट बी अ सबसेट ऑफ G, तो वो तो हो रही है प्रूव। सेकंड कंडीशन थी कि H मस्ट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जो कि G में है। तो G में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल, तो यहाँ पर H भी क्या है, एक ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। सो दैट इज वाई H इज ऑल्सो ग्रुप, H इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। दैट इज वाई दोनों प्रॉपर्टी हो रही सेटिस्फाई। दैट इज वाई जो ये H है सेट 1 को -1, ये एक सब ग्रुप है G का। तो यहाँ पर डेफिनेशन होते खत्म। नाउ लेट अस प्रोसीड टू थ्योरम्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद थ्योरम पार्ट। फर्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव करो कि आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप, यानी कि जो आइडेंटिटी होगी मेरे पास ग्रुप की वही होगी सब ग्रुप की। तो इसको पहले हम प्रूव करते हैं। सिंस जो मेरे पास G है वो ग्रुप है, तो मान लेते हैं कि लेट A बिलोंग्स टू G। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, AE इज इक्वल्स टू EA इज इक्वल्स टू A, बिकॉज आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन G। अब मुझे शो करना है कि जो ये E है ये बिलोंग करता है H से B। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंस जो H है इज सब ग्रुप ऑफ G। उसने कहा कि हमें शो करना है आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप, यानी कि जो H होगा वो सब ग्रुप तो गिवन है हमें। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज H इज ऑल्सो अ ग्रुप। अगर H यहाँ पर ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि फॉर A बिलोंग्स टू H वी हैव A इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि अगर A बिलोंग करेगा H से तो उसका इनवर्स भी H में आएगा। क्यों? बिकॉज H इज अ ग्रुप। नाउ फॉर A, A इनवर्स बिलोंग्स टू H, हमारे पास क्या आएगा, A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब A इंटू A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H। इसका मतलब क्या हुआ, जो E है वो H में बिलोंग कर रहा है। और हमें एक और बात पता है, सिंस H इज सबसेट ऑफ G, देयरफॉर अब A भी H में है और E भी H में है, इसका मतलब कि EA इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू A। तो यही प्रॉपर्टी सेम हमारे पास हो रही है एप्लीकेबल ग्रुप में भी और यहाँ पर भी। सो दिस इंप्लाइज जो E है इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H। और हमने शो करना था कि जो आइडेंटिटी है सब ग्रुप की या फिर ग्रुप की वो सेम होगी दोनों में। सेकंड क्या है मेरे पास, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप, यानी कि जो इनवर्स होगा किसी एलिमेंट का सब ग्रुप में वही सेम इनवर्स होगा उसी एलिमेंट का ग्रुप में। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया, E को मैंने मान लिया वो है आइडेंटिटी G की और H की। हमें प्रूव करना है कि अगर जो इनवर्स है एलिमेंट का H में वो सेम होगा G के। तो कैसे करेंगे इसको हम इसको करेंगे अपोजिट वे में। हम मान लेंगे कि एक एलिमेंट का इनवर्स है डिफरेंट H में और उसका जो इनवर्स है वो डिफरेंट है G में। लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे कि जो इनवर्स है उसका H में और G में दोनों ही इक्वल है। तो कैसे करेंगे, लेट कर लिया मैंने A बिलोंग्स टू H। अगर A बिलोंग कर H से एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G, इसका मतलब क्या है कि A जो है वो G से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज जो A है वो कहाँ से आया है, G से आया उठ के। लेट कर लेते हैं कि B बी द इनवर्स ऑफ A in H and C be the inverse of A in G। तो B जो है वो इनवर्स है A का H में। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर करूँ AB या मैं करूँ BA, उसका आंसर आएगा E। ये तो होगी मेरे पास फर्स्ट।
और अज्ञात बात कि सी जो है वो इन्वर्स है ए का। तो अब चाहे मैं करूँ ए सी, चाहे मैं करूँ सी ए, इसका आंसर कितना आएगा? आइडेंटिटी। तो दोनों केस में आ रही है आइडेंटिटी। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर भी आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी। इट मीन्स ये साइड भी इसके बराबर होगी, ए बी बराबर टू ए सी। अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? बी इज इक्वल टू सी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट कैंसलेशन लो, कैंसलेशन लो। इसका मतलब क्या है? यहाँ से आइडेंटिटी ऑफ ए इज सेम इन एच एंड जी ऑल्सो, क्योंकि बी बराबर है सी के। इसका मतलब कि जो आइडेंटिटी है ए की वो सेम होगी एच में भी और जी में भी, और यही हमें प्रूव करना था। सो नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ग्रुप जी का वो एक सब ग्रुप होगा जी का इफ़ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन ए और बी अगर बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए भी एच से बिलोंग करेगा, यानी कि एक तरीके से क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से तो उसका इनवर्स ही बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स। तो ये है टू वे रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पर है इफ़ एंड ओनली इफ। इट मीन्स क्या है कि एच जो है वो सब ग्रुप होगा अगर ये दो प्रॉपर्टी होंगी सेटिस्फाई, और अगर क्लोजर और इनवर्स होगी सेटिस्फाई। इट मीन्स क्या है कि एच जो है वो सब ग्रुप है। यानी कि पहले हम शो करेंगे, हम लेंगे एच को एक सब ग्रुप जी का, देन वी विल प्रूव दिस टू प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे सेकंड केस में? इसको हम लेंगे और उससे हम प्रूव करेंगे कि एच मेरे पास क्या है? सब ग्रुप। तो फर्स्टली मैंने सपोज कर लिया कि जो एच है वो है सब ग्रुप जी का, जिसमें जो ऑपरेशन हुआ मल्टीप्लाई, और हमें प्रूव करना है 1 and 2 को। तो कैसे करेंगे? सिंस एच जो है मेरे पास वो सब ग्रुप है, सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब क्या है कि जो एच है वो खुद एक ग्रुप होगा। किसके रिस्पेक्ट में? जो यहाँ पर सेम ऑपरेशन है। तो एच विद मल्टीप्लाई इज ऑल्सो अ ग्रुप। अब एच जो है ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी, चारों प्रॉपर्टी एक करेगा सेटिस्फाई। बट हमें चाहिए से दो प्रॉपर्टी, तो हम कैसे करेंगे? फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, हमारे पास क्या आएगा? ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या आता है? फर्स्ट प्रूव्स एंड फॉर ए बिलोंग्स टू एच, ए क्या है? ग्रुप, सो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ इनवर्स। सो इट मीन्स सेकंड भी होती है प्रूफ। तो पहले हमने ली कंडीशन, उससे हमने प्रूव कर दिया ये दो प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे? हम लेंगे ये दो प्रॉपर्टी, उससे हम करेंगे प्रूव कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। तो कन्वर्सली मुझे क्या गिवन है कि जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है और जो सेकंड है वो हमें गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि जो एच है वो क्या है? ग्रुप। और हमें एक और बात पता है कि जो एच है वो है सबसेट जी का। बस हमें ये प्रूव करना है कि जो एच है वो एक ग्रुप है। इससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा प्रूव कि जो एच है वो सब ग्रुप है। इट अल्टीमेटली प्रूव्स दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर हम ये प्रूव कर दे तो ऑटोमेटिकली इससे हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें प्रूव करना है एच को ग्रुप, और हमारे पास होते हैं चार प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए। फर्स्ट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी। हम चारों को यहाँ पर शो करेंगे। अगर चारों होते हैं सेटिस्फाई देन इट इज़ अ ग्रुप, अगर नहीं तो इट इज़ नॉट अ ग्रुप। सो लेट अस सी। फर्स्ट मेरे पास है क्लोजर। तो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है फर्स्ट से कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं एस से, तो इट मीन्स क्या है कि ए डॉट बी भी बिलोंग करेंगे एस से। इट मीन्स क्लोजर तो ए कर रहा है सेटिस्फाई, इट सेटिस्फाई क्लोजर, इट सेटिस्फाई क्लोजर विद 1। अब आते बात सेकंड की, दैट इज एसोसिएटिव। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम एसोसिएटिव? जो एलिमेंट्स है मेरे पास एच के वो क्या है? सारे एलिमेंट्स है मेरे पास जी के, बिकॉज जो एच है वो क्या है? एक सबसेट है जी का। इट मीन्स जो एलिमेंट आएंगे एच में वो जी से बिलोंग करेंगे। देयरफॉर फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एच, वो सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे? अल्टीमेटली जी से। जी क्या है? ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। देयरफॉर ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। अगर ये चीज़ कर रही है होल्ड जी में,
और जो ए बी सी है वो एलिमेंट है एच के, तो ये एच में भी होगी। तो दिस इम्प्लाइज इट ऑल्सो सेटिस्फाइज इन एच। जो ये प्रॉपर्टी है 1, इसको मैं मानता हूँ 1। सो 1 इज ऑल्सो सेटिस्फाइज इन एच। इसका मतलब क्या हुआ, एच इज एसोसिएटिव। अब आती है बात आइडेंटिटी की, तो कैसे निकालेंगे। देखो हमें गिवन है अगर ए बिलोंग करता है एच से, तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा। ये हमें गिवन है विद द हेल्प ऑफ सेकंड, जो हमारे पास ऊपर गिवन है सेकंड। और हमें क्या पता है एक और बात कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं एस से, तो ए भी एस से बिलोंग करेगा, यानी कि क्लोजर हमें गिवन है। तो ए बिलोंग करता है एस से, ए इनवर्स बिलोंग करता है एस से। सो फॉर ए कोमा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कैसे है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। और ए इंटू इनवर्स क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू ई, जो कि बिलोंग करता है एस से। और ई क्या है, आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी यहाँ पर होगी एग्जिस्ट। लास्ट में इतने बाद मेरे पास इनवर्स की, और मुझे क्या दे रखा है सेकंड में कि अगर ए बिलोंग करता है एस से, तो इट मीन्स ए इनवर्स भी एस से बिलोंग करेगा। ये मुझे गिवन था विद द हेल्प ऑफ सेकंड। सो दिस इम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए जो है वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों को करता है सेटिस्फाई। दैट इज़ वाई जो एच है वो एक ग्रुप है। एच इज़ अ ग्रुप। अगर एच ग्रुप है एंड एच इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ जी, तो इन दोनों को जोड़ के मेरे पास क्या आएगा, एच इज़, सो इसको दोनों को जोड़ के मेरे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट जो मैं नीचे लिख रहा हूँ अब, कि एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम थर्ड, एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी नॉन एम्प्टी सबसेट एच के लिए जो कि जी का हो, अगर उसको होना है सब ग्रुप, तो क्या है, अगर ए बिलोंग करता है एस से, बी बिलोंग करता है एस से, तो ए बी का इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा। तो ये भी क्या है, ये एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो उसका मतलब वही है कि पहले हम लेंगे कि एच मेरे पास क्या है, सब ग्रुप, उससे हमें ये प्रूव करना होगा। देन हम लेंगे ये प्रॉपर्टी और इससे प्रूव करना पड़ेगा कि एच क्या है, सब ग्रुप। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। तो पहले मेरे पास है कंडीशन इज नेसेसरी, तो वहाँ पे मुझे क्या गिवन है कि जो एच है वो है सब ग्रुप जी का। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए कोमा बी जो कि एस से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ए बी इनवर्स भी एस से बिलोंग करेगा। जो मुझे गिवन है हम लेंगे उसकी हेल्प। सो सिंस एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसका मतलब क्या है कि जो एच है वो इट सेल्फ इज अ ग्रुप, किसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई की, इज ऑल्सो अ ग्रुप। सो लेट कर लिया मैंने कि ए कोमा बी एच से बिलोंग करते हैं। अब अगर बी बिलोंग कर रहा है एस से, तो बी का इन्वर्स भी एस से बिलोंग करेगा। क्यों इन्वर्स, क्योंकि एच जो है वो ग्रुप है। अब ए बिलोंग कर रहा है एस से और बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एस से। नाउ ए बिलोंग कर रहा है एस से एंड बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एस से, तो इट मीन्स ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एस से। कैसे, क्लोजर। तो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए, हमने कुछ लिया था ये और हम पहुँच गए यहाँ पर। देयरफॉर ए बी हमने जो लिया था एस से, हम कहाँ पहुँच गए हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और हमने क्या प्रूव करना था, यही। तो यहाँ पर होता है प्रूव। नेक्स्ट में हम करेंगे कंडीशनल सफिशिएंट, जहाँ पर ये गिवन होगा, इससे हम प्रूव करेंगे कि एच क्या है, सब ग्रुप। सो नाउ वी हैव कंडीशन इज सफिशिएंट। तो जो पहले हमने करना था प्रूव, उसको हम लेंगे गिवन में, और जो पहले हमने लिया था गिवन में, उसको हम लेंगे प्रूव में। तो गिवन मुझे क्या है इस बार कि अगर ए बी बिलोंग करता है एस से, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करता है एस से। और एक और चीज़ मुझे क्या पता है कि जो एच है वो है सबसेट जी का। हमें प्रूव करना है कि जो एच है वो सब ग्रुप है जी का। तो अल्टीमेटली हम क्या शो कर देंगे कि जो एच है वो एक ग्रुप है। अगर ये प्रूव हो गया तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो एच को प्रूव करना है ग्रुप, तो उसके लिए हमें चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। तो पहले हम यहाँ निकालेंगे आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे क्या गिवन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है एस से, तो ए बी का इनवर्स भी एस से बिलोंग करता है।
नाउ इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को, इसके लिए फॉर ए बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच, यानी कि बी की जगह मैंने ले लिया ए, सेम एलिमेंट ले लिए। इसका मतलब क्या है कि ए इंटू ए इनवर्स बी ऐसे बिलोंग करेगा। अगर मैं गिवन को करूँ कंपेरिज से, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या लिया है बी की जगह ए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ए बी इनवर्स, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू इनवर्स क्या होता है ई, इट मीन्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो ये तो होती है बात फर्स्ट प्रॉपर्टी की। अगेन जो हमें गिवन है हम उसी का यूज़ करेंगे, कैसे, फॉर ई बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच, हमारे पास क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग ई, और सेकंड क्या है ए, तो इसका बनेगा इनवर्स। सो ई इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ई इंटू ए इनवर्स, अब ई क्या है आइडेंटिटी, तो उसकी मैं करूँगा मल्टीप्लाई किसी दूसरे एलिमेंट से, तो मुझे सेम एलिमेंट देगी। तो क्या है यहाँ से ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है मेरे पास, इनवर्स जो है यहाँ पर वो हो रहा है एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अगर मैं लेट करता हूँ कि बी मेरे पास क्या है एच से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स जो बी का इनवर्स है वो भी एच से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब मैं लेता हूँ अगर लेट ए कोमा बी अगर एस से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए तो बिलोंग कर रहा है एस से, और बी का इनवर्स भी एस से बिलोंग कर रहा है। सिर्फ हमने इसका यूज़ किया यहाँ पर। नाउ फॉर ए कोमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अगर मैं करूँ गिवन का यूज़ इस वाली का, तो क्या बने इसके अकॉर्डिंग, पहला एलिमेंट ऐसा, दूसरे का इनवर्स, और दूसरा मेरे पास क्या ये इसका इनवर्स, ये बिलोंग करता है एस से। दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, सेम एलिमेंट बी जो कि एस से बिलोंग करता है। तो हमने क्या लिया था, फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, हमें क्या मिल चुका है ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या है, क्लोजर होल्ड्स या फिर सेटिस्फाई। फोर्थ है एसोसिएटिव, कैसे करेंगे, सिंस मुझे क्या पता है एच जो है वो है सबसेट जी का। इसका मतलब फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एच, वो सारे मेरे पास कहाँ बिलोंग करेंगे, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी। अब जी है ग्रुप, तो वहाँ पर एसोसिएटिव तो पक्का होएगी, तो देयर फॉर ए कोमा बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी इंटू सी, कहाँ पर इन जी। अगर ये सब हो रहा है जी में और ये सारे एलिमेंट कहाँ पर है एच में, तो दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इन एच। क्योंकि अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं एच से, तो वो जाएंगे अल्टीमेटली जी में, और जी है ग्रुप तो वो करेगा इसको सेटिस्फाई। अगर ये प्रॉपर्टी होते जी में सेटिस्फाई, तो ये एच में भी होगी सेटिस्फाई। सो दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिव लो होल्ड। तो चारों प्रॉपर्टी हो रही है सेटिस्फाई। दिस इम्प्लाइज कि जो एच है वो एक ग्रुप है, इज अ ग्रुप, एच ग्रुप है, और मुझे क्या पता है कि एच जो है एक सबसेट है जी का। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज व्हाट आई कैन से इज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। तो पहले हमने लिया था ये प्रॉपर्टी, इससे हमने प्रूव कर दिया एच सब ग्रुप है, और इससे पहले हमने लिया था कि एच सब ग्रुप है, और उससे हमने प्रूव कर दी प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स आज के हम करते हैं यहीं पर। आई होप कि जो आपको करवाए गए आज 3 थ्योरम्स वो आपको समझ आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील with more theorems. Till then, bye bye and have a good day.